हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्न एंड ग्रो। तो आज आपके सामने बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। द हिंदू का एक आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपके सामने दिख रहा होगा श्रेयस अय्यर एक बैटिंग स्टाइल में पोज करते हुए। तो आर्टिकल शुरू करते हैं। वाई द नंबर 4 conundrum isn't इंडिया स्पेसिफिक। यहाँ ऑथर ये कह रहा है कि ये जो नंबर 4 का जद्दोजहद है या माथापच्ची है, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही सीमित क्यों नहीं है, सीमित क्यों है। तो ये कहना चाह रहा है। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है। होप आप सब बने रहेंगे, सुनेंगे अच्छे से, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Indian captain Rohit Sharma recently observed that number 4 position in the ODI batting order had been a problem for the team since युवराज सिंह रिटायरमेंट। देखिए कब की बात की जा रही है कि भारतीय जो कप्तान है रोहित शर्मा, उन्होंने अभी मतलब ऑब्जर्व किया है कि जो नंबर 4 पोजीशन है ODI में, वो युवराज सिंह के रिटायरमेंट के बाद से ही एक प्रॉब्लमेटिक रहा है। उस मतलब कुछ ऐसा उसका सॉल्यूशन मिल नहीं पाया। इफ़ वी कंसिडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरेंसेस, इंडिया हैज़ हैड 4 मेन स्टेज एट नंबर 4 इन इट्स ODI हिस्ट्री। अब कह रहा है कि अगर हम लोग प्रमुख दावेदार की बात की जाए नंबर 4 पे, तो वो कौन कौन से रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइव किया जा रहा है। तो वो रहे हैं दिलीप वेंगसरकर इन 1980s, मोहम्मद अजहरुद्दीन इन 1990s, राहुल द्रविड़ इन 2000s एंड युवराज सिंह इन 2010s, जिसके बारे में हम सभी को पता है। इन 2023 वर्ल्ड कप, इंडियाज़ नंबर 4 विल मोस्ट प्रोबेबली बी श्रेयस अय्यर, फिटनेस परमिटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है कि जो कह रहा है कि नंबर 4 तो श्रेयस अय्यर हो सकते हैं। कब? वहाँ पे उसने ब्रैकेट में लिखा है कि फिटनेस परमिटिंग, अगर वो उनका फिटनेस अलाउ करता है तो वो रहेंगे, ऐसा ये कहना चाह रहा है। टू बी फॉलोड बाई विकेट कीपर ईदर KL राहुल और ईशान किशन। अब देखिए यहाँ पर दोनों KL राहुल भी विकेट कीपिंग करते हैं और ईशान किशन भी करते हैं। तो कह रहा है कि या तो श्रेयस अय्यर रह सकते हैं अगर उनका फिटनेस अलाउ किया तो, या फिर ईशान किशन या KL राहुल, डिपेंडिंग ऑन वेदर अ राइट और लेफ्ट हैंडर इज़ प्रेफर्ड। अब ये बात भी होता है कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अगर टीम लेके चलना चाहती है तो वो या तो KL राहुल के साथ जाएगी या फिर ईशान के साथ जाएगी। एंड 2 ऑलराउंडर्स, रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या, ये सबको पता है। द रिजर्व मिडिल ऑर्डर कैप्टन इज सूर्य कुमार यादव, द मिडिल ऑर्डर ऑप्शन इज सूर्य कुमार यादव। अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अब यहाँ से कह रहा है, जो वो मेन कॉन्टेक्स्ट था कि ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। द प्रॉब्लम एट नंबर 4 इज़ नॉट इंडिया स्पेसिफिक। फॉर इंस्टेंस इन 2019 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड यूज 3 डिफरेंट प्लेयर्स इन स्लॉट। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है। जैसे कि 2019 वर्ल्ड कप को लिया जाए तो इंग्लैंड ने 3 अलग अलग प्लेयर्स को इस स्लॉट में टेस्ट करा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 4, वाइल ऑस्ट्रेलिया यूज्ड 4। न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश हैड द मोस्ट स्टेबल नंबर 4 बैट इन द टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के पास में नंबर 4 सबसे ज़्यादा, मतलब उनने ज़्यादा ट्रायल्स नहीं करे, जो उनके थे वो सबसे अच्छे बैट्समैन थे उनके। India's much publicized problems at number 4 in that editions were not unprecedented either. इंडिया के नंबर 4 का जो प्रॉब्लम था वो ऐसा नहीं था कि लोगों को पता नहीं था। It used 5 different batters at number 4 in 2003 World Cup. The nature of the uncertainty surrounding the position, however, did not change from 2003 to 2019. 3 से 2019 तक बीत गया, लेकिन अभी भी जो उसका अनिश्चितता है वो अब तक बदला नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ऑथर यहाँ पर। The 2003 World Cup was the last one played before the power play rules were modified in 2005. कह रहा है कि 2005 में जो पावर प्ले के रूल्स मॉडिफाई किए गए हैं, उससे पहले तो वर्ल्ड कप हुआ 2003 का। तो इन लास्ट 6 year पीरियड, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1999 वर्ल्ड कप टू 2005, 23.4% ऑफ डिलीवरीज or 11.4 of the 50 overs in ODI were delivered by a player who batted in top 6. कह रहा है कि 23.4% जो बॉलें डाली जाती थी वो कोई प्लेयर के द्वारा डाली जाती थी जो टॉप 6 में बैटिंग कर चुका है उसके द्वारा। अब चूँकि जब पावर प्ले रूल्स आए, सिंस द पावर प्ले रूल्स वर लास्ट मॉडिफाइड इन 2015, ओनली 6.5% of the overs were being delivered by a top 6 batter.
अब वो जहाँ 23.4% था उसको अब कम करके कर दिया गया था 6.5%। तो अब जो टॉप 6 के बैटर होते हैं उनको 6.5% ही इंक्लूड करना होता है। ये पावर प्ले के रूल्स की वजह से हो रहा है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं ऑथर। इन October 2012 द ICC decided to experiment with new restriction which allowed at most 4 fielders outside the circle during non-power play overs, a reduction from 5। पहले क्या थे कि पहले 5 जन 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकते थे, लेकिन अब 2012 अक्टूबर के बाद से उसको रूल को मॉडिफाई किया गया और अब सिर्फ 4 लोग ही रह सकते हैं। दिस मेड इट इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट फॉर पार्ट टाइमर्स टू फिल इन द 5th बॉलर्स ओवर। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो पार्ट टाइमर्स थे उनके लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सीन हो गया। पहले क्या था कि भाई पहले अब 5 जन हो तो आपको एक बचाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन अब जब 4 ही फील्डर हो तो फिर बैट्समैन को हिटिंग करने के चांसेस बढ़ जाता है। वो ये कहना चाह रहे हैं ऑथर यहाँ पर। युवराज एवरेज बिटवीन 6 and 7 overs पर ODI इन 2009, 10 and 11 had a superb all-rounder player of the tournament performance in India's 2011 वर्ल्ड कप कैंपेन। कह रहा है कि युवराज सिंह का जो एवरेज था वो 6 या 7 ओवर्स पर ODI रहा है। 9, 10, 11 के सालों में देख लिया था, यानी कि 6-7 ओवर ये डिलीवर कर दिया करते थे, जो नंबर 4 के लिए एकदम परफेक्ट था। ये कहना चाह रहे हैं ऑथर यहाँ पर। और इसके वजह से हमें सबको पता है कि 2011 का जो वर्ल्ड कप में उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया। आफ्टर द रूल चेंज इन October 12 युवराज प्लेड 9 टाइम्स फॉर इंडिया एंड बोल्ड ओनली 31 ओवर्स। अच्छा, जब रूल चेंज हो गया उसके बाद में उसका अब जो कि रूल चेंज हुआ तो अक्रेंस भी कम होगा, तो इसकी वजह से उनका अक्रेंस कम हो गया। द फील्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिलैक्स्ड बाय अनिल कुंबले लेड ICC क्रिकेट कमिटी फॉलोइंग द 2015 वर्ल्ड कप, अलाउइंग एन एक्स्ट्रा फील्डर ऑन द बाउंड्री फॉर द इनिंग्स लास्ट 10 overs, but this did not lead to the return of part-time bowler। अब इसके बाद में फिर नया रूल आता है, जो फील्ड रेस्ट्रिक्शंस वाला रूल होता है, जो अनिल कुंबले के द्वारा हेड किया गया था, जिसने एक एक्स्ट्रा फील्डर लगाया बाउंड्री के पार लास्ट 10 overs में, जो हम लोग जानते हैं बैटिंग पावर प्ले के नाम से। तो इसके आने की वजह से भी कुछ खास बदलाव नहीं है, ऑथर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। एब्सेंट दीज चेंजेस विच बिगन इन 2005 बैटिंग साइड इन विच द स्कोरिंग रेट वॉज सेक्रीफाइस्ड फॉर फ्यू ओवर्स। वही बात है कि अब जो बैटिंग रेट पहले हुआ करता था, जो रन रेट होता था, वो बाद में अब कम होने लगा। तो विथ 5 फील्डर्स पर मीटेड ऑन द बाउंड्री, मिडल ओवर्स स्टेलमेंट इंश्यूड। स्टेलमेंट मतलब होता है कि डेडलॉक, अब वहाँ पे अब आपको रुकावट हो गया। अब द बॉलिंग साइड यूज्ड अप इट्स 4th and 5th बॉलर्स एंड द बैटर्स मिल्क्ड। देखिए कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, मिल्क्ड। बैट्समैन के लिए वो बड़ा ही आसान कंडीशन था कि कोई पार्ट टाइमर आएगा, उसके पास में अब वो ज़्यादा रन्स के लिए जा सकते हैं, पार्ट टाइमर्स को देख सकते हैं और उनका रन बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है द बैटर्स मिल्क्ड वॉट एवर रन्स वर अवेलेबल अगेंस्ट डिफेंसिव फील्ड्स। दिस मोटिवेटेड टीम्स टू यूज़ अ स्टडी अक्यूमुलेटर एट नंबर 4 इन इंजमामुल हक महिला जयवर्धने। ये एग्जाम्पल्स ले रहा है कि ये लोगों ने काफ़ी अच्छा रोल अपने अर्ली 2000s में निभाया है। दे स्कोर्ड एट बिटवीन 70 to 80 रन्स पर 100 बॉल्स फेस्ड एंड वर हाईली कंसिस्टेंट। इनके बारे में तो क्या ही कहना, आप सबको पता है कि ये लोग काफ़ी अच्छे प्लेयर्स रहे हैं। सिंस 2016 द न्यू 4 रोल हैज़ परहैप्स बीन द बेस्ट एम्बॉडीड बाय ऑयन मॉर्गन फॉर इंग्लैंड। कह रहा है कि 2016 से ये जो नंबर 4 का रोल है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो ऑयन मॉर्गन है इंग्लैंड के लिए। The top number 4 in the period scored at better than 85 runs per 100 ball faced and the best score at a run ball। कह रहा है कि ऑयन मॉर्गन ने 85 रन स्कोर किए हैं बीच में 100 बॉल खेल के ही। तो मिडिल ओवर्स में कितना अच्छा रहता है कि आप अगर जितना कम मतलब 85 रन बनाओ 100 बॉल में, तो जो आपका स्ट्राइक रेट है वो भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है उन्होंने। वो ऑथर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। दे ऑल्सो परफॉर्म अ सेकेंडरी रोल। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दे ऑल्सो परफॉर्म द सेकेंडरी रोल मोस्ट कॉमनली दैट ऑफ अ विकेट कीपर। मोहम्मद रिजवान, मुस्तफिजुर रहीम, शे होप, जॉस बटलर, दिनेश चंदीमल, राहुल हैव ऑल केप्ट विकेट एंड बैटेड एट 4। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब वो टाइम
नहीं रहा, जब आप सिर्फ एक बैटिंग ही चाहेंगे टॉप 6 में, आपको वहाँ पर एटलीस्ट एक बंदा चाहिए जो दो रोल असाइन जिसको आप कर सकते हैं। एक रोल उसका ये होना चाहिए कि वो तो बैटिंग करे ही करे, दूसरा रोल वो साथ में या तो विकेट कीपिंग कर ले या फिर बॉलिंग कर ले। यहाँ पर ऑथर ये कहना चाह रहे हैं, इट इज़ नॉट सो मच दैट इंडिया हैज़ struggle to find a number 4 to replace Yuvraj, but as Rohit put it, rather the rule changes in 2015 has eliminated the classic 4 rule। अब कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि भारत ने काफ़ी जद्दोजहद करा है युवराज सिंह को रिप्लेस करने के लिए, जैसा रोहित ने कहा है, लेकिन जो रूल चेंज हुए हैं, जो पावर प्ले के रूल्स हैं, इनके वजह से द पीपी रूल्स हैव एलिमिनेटेड द मिडिल ओवर्स स्टेलमेट एंड फोर्स टीम्स टू सीक न्यू एफिशिएंसीज विद बैट एंड बॉल। वहीं कह रहा है कि पावर प्ले रूल चेंज होने की वजह से अब जो मिडिल ऑर्डर का जो बाधा है उसको बदलाव किया गया है कि भाई ऐसे एफिशिएंट बंदे लिए जाएं जो बैट और बॉल दोनों के साथ में अच्छे हों। फ्लूइड मिडिल ऑर्डर्स मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ बॉलिंग ऑलराउंडर्स, कीपर बैटर्स एंड पावर हिटर्स आर नाउ द नॉर्म। अच्छा देखिए यहाँ पे कितना अच्छा शब्द है कि पावर हिटर्स आर नाउ द नॉर्म। ये जो कहते हैं ना कि ये नया नॉर्मल है, तो उसको कहा गया है कि आर नाउ द नॉर्म। इंडिया हैज़ परस्यूड अ सिमिलर स्ट्रैटेजी विद इट्स सिलेक्शन। इंडिया ने यही रणनीति अपनाया है अपने चुनाव में। द सिग्निफिकेंस ऑफ मैचअप्स, वन फाइनल एस्पेक्ट ऑफ दिस फ्लूइड मिडिल ऑर्डर इज वर्थ द रीडर्स अटेंशन। द एलिमिनेशन ऑफ स्टेलमेट मेक फेवरेबल मैचअप्स सिग्निफिकेंट मोर बेनिफिशियल। वही कह रहा है कि फ्लूइड मिडिल ऑर्डर एकदम फर्स्ट क्लास, आपको मिडिल ऑर्डर, मजबूत मिडिल ऑर्डर, क्योंकि क्या है ना कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो ओपनर्स होते हैं वो अगर फेल कर जा रहे हैं, तो आपका मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको विथस्टैंड कर ले। तो इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है यहाँ पर ऑथर के द्वारा। तो द एलिमिनेशन ऑफ द स्टेलमेट मेक्स फेवरेबल मैचअप्स सिग्निफिकेंटली मोर बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एडवांटेजियस फॉर अ साइड टू हैव अ मिक्सचर ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडर्स इन मिडिल ऑर्डर्स। वही कह रहा है कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इट इज़ एडवांटेजस फॉर अ साइड, किसी भी साइड के पास में अगर लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो तो बॉलर्स को फील्ड चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बैट्समैन को सेट होने के लिए टाइम मिल जाता है, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है बॉलर्स का। तो वही कह रहा है ऑथर कि अगर वैसा लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, एक एडवांटेज देता है, एक्स्ट्रा एज। जस्ट एज इट इज़ एडवांटेजियस फॉर अ बॉलिंग साइड टू हैव बॉलर्स हु स्पिन द बॉल अवे फ्रॉम द बोथ। वही कह रहा है कि जैसे बैटिंग टीम के पास में एक एडवांटेज हो कि वो लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकता है, वैसे ही बॉलिंग साइड के पास में ये होना चाहिए कि ऐसे बॉलर हों जो इन स्विंग भी कर सकें, आउट स्विंग भी कर सकें। ये पेसर के लिए मैंने कहा, अगर स्पिनर के लिए कहूँ तो उनके लिए होगा कि लेग कटर एंड ऑफ कटर। ठीक है। इंडियाज़ परसूट ऑफ ईशान एज लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर ऑप्शन शुड बी सीन इन लाइट ऑफ साइड रिसेंटली लूजिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स लेफ्ट हैंडेड बैटिंग। ये कह रहा है कि इंडिया परसूट ऑफ ईशान्स, इंडिया ने ईशान को ऐसा खोजा कि लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर ऑप्शन उसको देखना चाहिए। ऐसे ही अभी हमने जैसे वो होप खो दिया था क्योंकि ऋषभ पंत वॉज इंजर्ड इन टेरिबल कार एक्सीडेंट। हमें सबको पता है कि ऋषभ पंत हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट एंड शिखर धवन हैड मेड वे एट द एज ऑफ 37 फॉर द फिनोमिनल गिल। यही कह रहा है कि शुभमन गिल के लिए शिखर धवन ने जगह बनाई। तो शिखर धवन जो भी 37 वर्षीय हैं, उनने जगह दिया शुभमन गिल को, फिनोमिनल गिल इनिंग्स के लिए। द ODI गेम हैज़ चेंज्ड बिकॉज इट्स रूल हैव चेंज्ड। द बेस्ट टीम्स हैव परस्यूड द मोस्ट एफिशिएंट अप्रोचेस फॉर एक्सप्लॉइटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड बाय द न्यू रूल्स। ODI गेम के रूल्स चेंज हो चुके हैं। जो बेस्ट टीम है उनने इसका इफ़िशेंट अप्रोच लगाया कि ये रूल्स का मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज़ किया जा सके और अपने हक में फ़ैसला लाया जा सके। इंडिया हैड बिन नो एक्सेप्शन इन दिस रिगार्ड। इंडिया कोई दूसरा अलग नहीं है, इंडिया भी यही कर रहा है और हर टीम को मेरे ख्याल में यही करना चाहिए। इट्स मिडिल ऑर्डर फ्रॉम 4 to 7 इज़ लाइकली टू कंसिस्ट ऑफ अ विकेट कीपर, 2 बॉलर्स एंड अ बैटर। वही कह रहा है कि 4 से 7 मिडिल ऑर्डर्स के बीच में बात किया जाए तो उसमें विकेट कीपर होंगे, 2 बॉलर होंगे और 1 बैटर होगा। ऑल दिस प्लेयर्स कैन स्कोर क्विकली एंड द बॉलर्स अमॉन्ग देम आर फार बेटर दैन द पार्ट टाइमर्स फ्रॉम अर्ली 2000। वही कह रहा है कि जो पहले 2000 सन में जो बॉलर्स हमारे हुआ करते थे उनसे काफ़ी अच्छे बॉलर्स आज हमारे इंडियन टीम में भी हैं। इट इज़ नॉट सो मच दैट इंडिया हैज़
struggle to replace Yuvraj. Rather, it has been a question of finding the correct type of players to compete under the contemporary ODI rules. ऐसा नहीं है कि इंडिया ने युवराज को रिप्लेस करने के लिए मतलब कुछ मेहनत किया है, लेकिन इसको ऐसा कहना सही रहेगा कि जो अभी बदलते हुए ODI के रूल्स हैं उसके अनुसार इंडिया ने अपने प्लेयर्स को ढूंढा है। तो ये रहा, ये काफ़ी अच्छा पैसेज था। आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, होप आप सबको समझ आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ डाउट रहा, कुछ सुझाव रहा तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज़ ओपन। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।